हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल सकून एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 9th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कहानी का प्लॉट और लेखक जो है शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। तो इसका जो है आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का था पूरी तरह से क्लास में समझ लिए थे। तो आप लोग जो है इसका कितना ऑब्जेक्टिव सही है करते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला था दोस्तों। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से ये होगा जब भी वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया है, तो हिंदी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1। जो अभी पढ़ने वाले हैं गद्य भाग से ऑब्जेक्टिव आएगा। किससे आएगा दोस्तों, तो गद्य भाग से कहानी का प्लॉट चैप्टर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है क्या कि 1893, बी में दिया है 1993, सी में दिया 1884 और ऑप्शन डी में दिया है 1994। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1893। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 पे क्या दिया है, 2 नंबर में है कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म जो है किस जिले में हुआ था, तो आरा जिला में होता। किस जिले में हुआ था, आरा जिला में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 पे, तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की थी। तो उन्होंने जो है नौकरी कहाँ की थी, तो नौकरी की थी बनारस में। ऑप्शन सी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया है बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। तो याद रखेंगे, तो उन्होंने जो नौकरी कर रहे थे नकलन 20 का नौकरी कर रहे थे। किसका कर रहे थे, नकलन 20 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ था। शिव पूजन सहाय का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1963 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, देहाती दुनिया, बी में दिया शहरी दुनिया, सी में दिया विदेशी दुनिया, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया शिव पूजन सहाय की रचना वाली कितने खंडों में थी। ऑप्शन ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 4 और डी में दिया 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है रचना वाली कितने खंडों में विभक्ति, तो 4 खंडों में विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया। तो याद रखेंगे दोस्तों किसका, तो नारी का स्थान निर्धारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया कौन से आंदोलन के बाद शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। तो ये जो था त्यागपत्र जो दिए थे, तो ये दिया असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन मतलब आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया शिव पूजन सहाय अपने समय के, है ना, अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। ऑप्शन ए लोकप्रिय, बी में दिया सम्मानित, सी में दिया लोकप्रिय सम्मानित और डी में दिया बहुचर्चित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकप्रिय सम्मानित था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा लोकप्रिय सम्मानित। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिए थे क्या कि उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। याद रखेंगे हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है शिव पूजन सहाय हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे। ऑप्शन ए दिया मतवाला, बी में दिया गीतवाला, सी में दिया रथवाला और डी में दिया भाग्यवाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मतवाला दोस्तों। क्या हो जाएगा, मतवाला। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे।
अगले प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा राष्ट्रभाषा परिषद शिव पूजन सहाय की कल्पना का साकार रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बोल सकते हैं हो जाएगा बिहार। किसका? तो क्वेश्चन था कि कौन सा राष्ट्रभाषा परिषद शिव पूजन सहाय की कल्पना का साकार रूप है? तो याद रखेंगे बिहार का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों इसी से है फंसने वाले क्वेश्चन है जो मंथली एग्ज़ाम होते हैं, है ना, स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं, इससे फिक्स है दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप जो है इसको याद कर लीजिए। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं इसका तो आप व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा जिसका नंबर है 8507029514। तो इस पर आप जुड़ जाइएगा। आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा सबका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों, है ना। और यदि आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, शकुना एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, शिव पूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई? तो आंसर याद रखेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना से। कहाँ से हो जाएगा? पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है क्या कि भगजोगनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? ऑप्शन ए में क्या दिया? सौतेले बेटे, बी में दिया अपने बेटे, और सी में दिया लेखक के बेटे, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सौतेले बेटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सौतेले बेटे, ऑप्शन नंबर ए, है ना। सौतेले बेटे की पत्नी बनने का स्वीकार किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है कि कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? ये जो कहानी का प्लॉट है उसका लेखक कौन है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो शिव पूजन सहाय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना क्या है? मूर्खता है। तो लेखक का कहना है कि तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो ऑप्शन ए में दिया लड़का, बी में दिया लड़की, सी में दिया बेटा, और डी में दिया है मैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? मुंशी जी के जो है पुत्री का नाम क्या था? भगजोगनी था, या तो लीलावती, या रोशनी, या क्या मंगू? क्या था उसका पुत्री का नाम क्या थी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका जो है पुत्री का नाम थे, मुंशी जी का जो पुत्री का नाम भगजोगनी रखा गया था। क्या था दोस्तों? भगजोगनी। उसको वो इतना गरीब हो गए थे दोस्तों कि उसको ना एक चुल्लू जो है अलसी का तेल भी नसीब नहीं होते थे, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दरोगा जी की कौन जो बारूद की पुड़िया थी? घोड़ी, घोड़ा, हाथी, या कुत्ता, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए, ये भी पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? घोड़ी के, है ना। घोड़ी के मोहब्बत से ही ऐसे भी वो जो है क्या है, दरोगा की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो आंसर क्या याद रखेंगे? घोड़ी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया, सुंदरता में भगजोगनी अंधेर जो है घर के क्या थी? तो अंधेर घर की क्या थी? दीपक थी, या चिराग थी, या सुंदर थी, या चतुर थी? तो वो क्या थी? दीपक थी। क्या थी? दीपक थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाए थे? तो ऑप्शन में दिया है क्या? घी के, तेल के, पानी का, या केरोसिन का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना सब आसान क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, और फाइनल के जो एग्जाम है उसमें भी इसी सबसे क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो आप सब जो है इसको एकदम याद कर लीजिएगा दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप जो यदि अभी से इतना मेहनत करते हैं और याद कर लेते हैं तो आगे चल के जो है जब फाइनल एग्जाम आएगा पूरा आसान हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का आपको इसी तरह सबका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव बहुत जल्दी सब लाने वाले हैं, है ना। हाँ दोस्तों, और मैथ भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगले चलते हैं प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न दिया, इस युग में क्या प्रबल हो रही है? ऑप्शन ए में दिया अबला, तबला, ढोलक, या वाद्य यंत्र। करा इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बोल सकते हैं अबला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? ऑप्शन ए लड़की, बी में लड़का, सी में दिया क्या? लड़का लड़की, डी में इनमें से कोई। तो जो है बुढ़ापे में क्या हो गई थी? लड़की पैदा हो गई थी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 24, है ना। तो 24 पे चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है,
क्या कि थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों क्या है, बराबर है। ऑप्शन ए दिया फूस का, बी में दिया है माघ का, सी में दिया चैत का और डी में दिया फाल्गुन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। तो ये जो है थानेदार की कमाई और किसका तापना जो दोनों बराबर है, तो फूस का, है ना। और यदि ये जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो है पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसका जो है पासवर्ड 1 है। आप यदि पासवर्ड मांगेगा तो क्या डायल करना है, 1 डायल करना है, आपका ये जो पीडीएफ खुल जाएगा, है ना। ठीक है, 1 सिर्फ डायल करना है ना। चल नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। ऑप्शन दिया हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी तथा साहित्य, और डी में क्या दिया है, हिंदी और अंग्रेजी कह रहा है, दोनों का था। तो किसका जो है ये शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी तथा क्या साहित्य दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ। करा भगजोगनी हुआ, या शिव पूजन सहाय, या थानेदार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बोल सकते हैं दोस्तों कि भगजोगनी हुई, है ना। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुई, तो भगजोगनी हुई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में क्या दिया, निबंध, रेखा चित्र, सी में दिया कहानी और डी में दिया जीवनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखेंगे सी, जो कहानी का प्लॉट है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यह एक जो है कहानी है, किसके द्वारा लिखा है, शिव पूजन सहाय के द्वारा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे, है ना। तो ऑप्शन में दिया किरानी के पद पे, बी में दिया दरोगा के पद पे, सी में दिया शिक्षक के पद पे और डी में दिया इंजीनियर के पद पे। तो जो उसके भाई मुंशी जी के बड़े भाई थे वो दरोगा के पद पे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। ऑप्शन में ए में क्या दिया मुंहफट और चंचल, बी में दिया सुस्त और कमजोर, सी में दिया कर्मठ और होशियार और डी में दिया चटोर और कंजूस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चटोर और कंजूस। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि गरीब घर का यदि लड़की होगा तो वो चटोर और कंजूस होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहानी के अनुसार, कहानी में जो समझाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चटोर और क्या कंजूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर रह गई। एक गरीब किसान की, नहीं गलत है। करा अपने सौतेले बेटे की, है ना, यही तो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने सौतेले बेटे की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और इस जो है 31 नंबर प्रश्न क्या दिया है भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है उसके स्वर्गीय युद्धपति का, बी में दिया है उसके सहेते युवकों का और सी में दिया है उसके वर्तमान नवयुवक पति का, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उसके वर्तमान नवयुवक पति का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है दारोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए। किसकी मोहब्बत से, तो करा कि अपनी भाई की, नहीं गलत है, भतीजी भगजोगनी की, और करा है ये भी नहीं होगा, संपत्ति की कमाई नहीं होगा, और डी में दिया 7 रुपये की घोड़ी, इसी का तो मोहब्बत से जो हुआ दरोगा ही पद पे रह गए, है ना। अगले क्या प्रश्न दिए हैं, तो अगले दिए हैं मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्रद्धा किया। तो सोने के जेवर नहीं, उसके पास सोने के जेवर नहीं, कीमती ज़मीन नहीं होगा, मकान का हिस्सा नहीं, कीमती तुर्की घोड़ा हो जाएगा। यही जो घोड़ी का मोहब्बत था उसी को बेचकर क्या किया, श्रद्धा किया, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मुंशी जी की किस्मत पर कैसी जो है मार पड़ी, कैसी, पहली, दूसरी, है ना, तीसरी या चौथी, या दूसरी ने दूसरी हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखेंगे दूसरी, ठीक है, दूसरी मतलब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इस चैप्टर का जो है अंतिम प्रश्न दिया है दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है आपको 35 प्रश्न मिल जाएगा। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव में 35 प्रश्न में देखने को मिलेगा दोस्तों। और इस 35 प्रश्न को यदि आप याद कर लिए, और उम्मीद करते हैं याद कर भी लिए होंगे, है ना, एक बार पढ़े और 1-2 बार आप वीडियो को जो 2x पे करके देखिएगा, फास्ट हो जाएगा रिवीजन, है ना। और यदि एक बार आप पूरी तरह से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, यहाँ से फाइनल एग्ज़ाम तक में हमेशा इस चैप्टर से इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न क्या दिया है
तो अंतिम प्रश्न दिया है, भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत है, किसको जो है वर्णातीत है। ऑप्शन ए में दिया गरीबी, बी में दिया है अमीरी और सी में दिया है कंगार, है ना, कंगाल, और डी में दिया धनवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? गरीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन दिया कि भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत है, तो आंसर याद रखेंगे गरीबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज की सेवा यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।